ध्रुव राजा उत्तानपाद का छोटा बेटा था। एक दिन उसने अपने बड़े सौतेले भाई को अपने पिता की गोद में बैठे खेलते देखा। भावपूर्वक उसका भी मन किया कि वो अपने पिता की गोद में बैठे और खेले। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसकी सौतेली मां सुरुचि ने उसका रास्ता रोका और उसे कठोर शब्दों में कहा, ध्रुव, अगर तुम महाराज की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। वो तो अब संभव नहीं है, इसीलिए यहां से चलते बनो। अपनी सौतेली मां के शब्द से तीर की भांति चुभे और बालक ध्रुव रोने लगा। रोते रोते वो अपनी मां सुनीति के पास गया और पूरी कथा सुनाई। उसकी मां ने उसे जीवन का मार्ग दिखाते हुए कहा, बेटा ध्रुव, कभी भी लोगों से मान अपमान की चेष्टा मत करना। यदि तुम सच्चा प्रेम और न्याय चाहते हो तो तुम्हें ईश्वर के द्वार पर जाना चाहिए। तुम्हें न्याय वहीं मिलेगा। ध्रुव ने अपने आंसू पोंछे, अपनी मां का आशीर्वाद दिया और उसी क्षण जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवर, खाने की कमी, पानी की कमी, और उसका हौसला नहीं टूटा। वो उस मार्ग को खोजने निकला था जो उसकी मां ने उसे बताया था। मार्ग में उसे नारद मुनि मिले। उसकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने कहा, ध्रुव, तुम महलों के ऐशो आराम को छोड़कर यहां जंगल में क्या कर रहे हो? ये रास्ता बहुत कठिन है, तुम वापस लौट जाओ। नहीं गुरुदेव, मैं लौटने नहीं आया हूं। मां ने कहा है, यदि मुझे सच्चा प्रेम और न्याय चाहिए तो मुझे ईश्वर के द्वार पर जाना चाहिए। बस मैं उसी द्वार को खोज रहा हूं। नारद मुनि ने उसे मोक्ष का मार्ग दिखाते हुए कहा,
तुम भगवान विष्णु का स्मरण करो। ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करो। भगवान के स्वरूप को अपने मन में उतारो। तुम्हें दिव्य दर्शन अवश्य मिलेंगे। ध्रुव ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और उसी क्षण तपस्या आरंभ की। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने उसे दिव्य दर्शन दिए। अपना शंख उसके माथे पर रखते हुए कहा, वृद्ध कुलस्य दीपसिंहो पथ प्रदर्शक जीवनम ये शाम कृपाणुरोधेन शुभम भवति सर्वदा। अर्थात हमारे घर के बड़े बूढ़े एक दीपक की भांति होते हैं जो सदैव हमें सही मार्ग दिखाते हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद से जीवन में सदैव शुभ मंगल ही होता है। ध्रुव, तुमने अपनी माता और अपने गुरु की बात का मान रखते हुए मेरा स्मरण किया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक नहीं 3 वरदान देता हूं। आज से सारा संसार तुम्हें ध्रुव नहीं, ध्रुव तारा के नाम से जानेगा। तुम्हारा प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक चमकेगा और तुम लोगों को मोक्ष की दिशा, उत्तर दिशा का हमेशा मार्ग दिखाओगे। हमेशा मार्ग दिखाओगे। हमेशा मार्ग। एक बार फिर से नालंदा मुख्य कला महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आप लोग तालियां बजाइए। कहानी मेरे साथ प्रस्तुत करने के लिए थैंक यू सो मच। हम लोग सब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिवारजन जो हैं वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नहीं? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जननी पितरौ चैव वृद्धन शुभदायकः आशीर्वाद अमृतम येषाम तेषाम पादो नमस्तुमे। अर्थात माता, पिता और हमारे घर के बड़े बूढ़े हमेशा शुभता लाते हैं। उनके चरणों से आशीर्वाद रूपी अमृत बहता है और उन चरणों में हमें सदैव साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है। मेरे पेरेंट्स पूना से आए हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए और मुझे बहुत खुशी है कि जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ हमेशा ये आते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू सो मच।